Every girl, I think so, every dark skinned girl will be able to relate to this particular thing because every dark skinned girl has somewhere, somewhat has felt this, that they're not beautiful because they're dark skinned. Obviously, we live in a country which is so much obsessed with fair and lovely. बाहर से है एकदम सा दिखने वाला कि लड़का है, कोई भी इसको पहली बार में देखे बोलेगा लड़का है, लेकिन पारतोष जो है वो अंदर से एक लड़की फील करता है, बट ही डजंट नो अबाउट दिस फीलिंग। तो कैसे वो हेलो जी जो पीएसओ है, कैसे एंजेलिना, लखिया, सोनल, सरोज, मालती, पारितोष, इन सब को कैसे गैदर करके, क्योंकि सबका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो एक ही है, सबकी नीड एक ही है, दैट इज़ मनी। इमेजिनरी वर्ल्ड ही होता है वो, सब अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। इट्स नॉट कि जस्ट सेक्सुअल टॉक है, एक फीलिंग्स भी शेयर होती है। थैंक यू, थैंक यू सो Thank you so much. हेलो जी। हेलो जी, यस एक्चुअली हम सब बहुत मस्त अच्छे है हैं। हम. हम मस्त हैं और इस रूट की लाइनें भी मस्त है। ओके, सो मैं प्ले कर रही हूँ लखिया। लखिया एक लॉन्ड्री गर्ल है जो सरोज के घर पे काम करती है और बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही एंथुसियास्टिक है अपने काम के लिए। उसे कोई शर्म नहीं है कि वो लॉन्ड्री करती है। सो उसका जो सफ़र है एक लॉन्ड्री गर्ल से पीएसओ बनने का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को मज़ा आएगा वो देख के। हाय, मैं प्ले कर रही हूँ सोनल, और जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गोरे रंग से, खूबसूरती से, बिकॉज शी फील्स दैट शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल. शी इज़ लाइक chocolate and this is vanilla. So chocolate yeah, so we like playing vanilla and chocolate. So she's not happy with her looks because she's dark skinned. और यही बताने की कोशिश की है सीरीज़ में दैट जो भी आपका रंग हो, आप जैसे भी हो, आप ब्यूटीफुल हो इन योर ओन वे. सो उसकी स्टोरी ऐसी है कि वो और किसी के स्टोरी में बेसिकली घूमती, और किसी की स्टोरी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती बिकॉज शी इज़ वेरी मच सराउंडेड बाय हर ओन थॉट्स एंड हर ओन वर्ल्ड. लाइक उसको सिर्फ अपनी पड़ी है कि शी हैज़ टू बी ब्यूटिफुल, उसको अपना रंग गोरा करना है. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर. बेसिकली एवरी गर्ल, आई थिंक सो, एवरी डार्क स्किन गर्ल will be able to relate to this particular thing because every dark skinned girl has somewhere, somewhat has felt this, that they're not beautiful because they're dark skinned. Obviously, we live in a country which is so much obsessed with fair and lovely. So yeah, so I'm really very happy through this particular show we would be able to at least convey that particular message to those girls that you're beautiful in the way that you are. And that was the motivation for me to do this show. और हाँ, मेरे कैरेक्टर के बारे में बताओ तो वो 19 साल की लड़की है जो मूवीज़ देखती है, जो गोरा बनना चाहती है, अपनी खुद की दुनिया में है, डम भी है, क्यूट भी है. गिर गया आपका. ओके, या गिर गया. सो हाँ, ये हेलो हाय, मैं प्ले कर रहा हूँ पारितोष। तो पारितोष जो कैरेक्टर है, पारितोष वेरी वेरी सिंपल गाय फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। उसके माँ बाप नहीं हैं और वो बाहर से है एकदम सा दिखने वाला कि लड़का है, कोई भी इसको पहली बार में देखे बोलेगा लड़का है, लेकिन पारितोष जो है वो अंदर से एक लड़की फील करता है, बट ही डजंट नो अबाउट दिस फीलिंग। तो कैसे वो हेलो जी जो पीएसओ है, कैसे एंजेलिना, लखिया, सोनल, सरोज, मालती, पारितोष, इन सब को कैसे गैदर करके, क्योंकि सबका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो एक ही है, सबकी नीड एक ही है, दैट इज़ मनी। तो वही इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंट हर कैरेक्टर को चाहिए। तो कैसे वो पीएसओ के थ्रू अपनी एक पहचान बनाते हैं, कैसे अपने आप को पहचानते हैं, वो आपको हेलो जी में देखने को मिलेगा। हम्म। रिस्क में इश्क है, इतना ही बोलूँगा, रिस्क में इश्क है, क्योंकि जब पहली बार मैंने कैरेक्टर पढ़ा था तो मतलब मैंने खुद को इसमें इमेजिन नहीं किया था कि ये कैसे होगा, क्या होगा।
बट टाइम के साथ साथ जब आप बात करनी शुरू करते हो, अपने डायरेक्टर के साथ बात करनी शुरू करते हो, और राइटर से जब मेरी बात होनी शुरू हुई तो कैसे वो लेयरिंग शुरू हुई, और आपके यार किसी एक कैरेक्टर को ऐसा मुश्किल, जो कैरेक्टर हम लोग बात करते हैं कि मुश्किल है, वो उस कैरेक्टर को ना आपके जो को एक्टर्स हैं ना, वो आपको इतना अच्छा रिएक्शन देते हैं ना कि आप उस फीलिंग में रहते हो और खेल जाते हो। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था फॉर श्योर, लेकिन मेरे को एक्टर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, और उसकी वजह से वो जो एक पारितोष का जो चार्म कह लो आप, जो उसकी बातचीत कह लो, वो और थोड़ी सी रिलेटेबल हो पाई। और काम तो यार देखो मुश्किल तो हर ही होता है, लेकिन उस काम में कितना मज़ा आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बहुत मज़े किए इस पारितोष को प्ले करते हुए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई ऐप है नहीं, मैंने यूज़ नहीं की अभी तक। सो ऑब्वियसली होता है, यंगस्टर्स हैं, यूज़ करते हैं ये ऐप, और ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ करना चाहिए। अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कि यूज़ करना है नहीं करना है। और टिंडर के थ्रू मेरे फ्रेंड की शादी हुई है यार। मेरे भी हाँ, काफ़ी लोग सक्सेसफुल हुए हैं इस ऐप के थ्रू भी, मतलब जो भी ये गलत नहीं है। कनेक्टिंग एप्स होती है, सोशल एप्स होती है। सो दिस इज़ गुड, कनेक्टिंग विद पीपल, न्यू पीपल, स्ट्रेंजर पीपल। और जो हमारा शो है वो भी इसी से रिलेटेड है। हम PSO हैं, हम लोग, हमें पता नहीं होता है किसका कॉल आने वाला है। वी जस्ट हैव टू टॉक। इमेजिनरी वर्ल्ड ही होता है वो, सब अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। इट्स नॉट कि जस्ट सेक्सुअल टॉक है, एक फीलिंग्स भी शेयर होती है कि नहीं, तो मैं डेटिंग ऐप के बारे में, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताऊँ तो फ्राइडे को ज्वाइन किया और सैटरडे को लॉग आउट कर दिया। ये बहुत बजने लगा था, बहुत बजने लगा था, बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगे थे। बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लग गए थे। वो कहते हैं ना कि डेटिंग वर्ल्ड में भी, डेटिंग एप्स में भी लड़कियों का रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है लड़कों के रेशियो से। तो एक 24 घंटे में इतना बजने लगा कि मैंने बोला इतना नहीं होगा। इतने से तो नहीं होगा, बट इट्स अ गुड थिंग। जैसे कि परी ने बताया, मेरे भी दोस्तों की शादी हुई है। हाँ, बट वो आई थिंक सो इट्स 1 in 100 kind of a scenario that happens in the dating world. So to meet somebody with an intention that you're going to connect, I don't think so it just works in a real life situation. So if it has to happen, it will just happen. So हमारे शो में भी ऐसा ही है कि हम सिर्फ रोमांस या सेक्स के बारे में नहीं बात करते, बट कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं जिनसे हम दिल का रिश्ता हो जाता है, जो जिनके पास शेयर करने के लिए कोई है नहीं, किससे बात करें, तो वो हमसे बात करते हैं। I think so. It's based on real life people. It's not a real life situation, but हर एक कैरेक्टर, पारितोष का कह लो, लकिया का कह लो, सोनल का कह लो, सरोज का कह लो, it's very common people. सरोज is playing a housewife जो पार्लर चलाती है घर के अंदर, which is very common when you see in housewives. They want to earn their own money. जिनको खुद पैसे कमाने हैं तो वो हर तरह का छोटा छोटा काम करती है। सोनल आपको हर गली में, हर 2 घर छोड़कर आपको एक सोनल मिलेगी हिंदुस्तान में, जो अपने रंग से खुश नहीं है, जिसको खूबसूरत बनना है, एंड शी इज़ लाइक शी इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट शी इज़ ब्यूटिफुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर कलर। लकिया ऑब्वियसली जो वो काम कर रही है, जो वो करना चाहती है, उसमें खुश नहीं है, और ऑब्वियसली अपनी एक पहचान बनाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू प्रूव दैट वुमेन कैन ऑल्सो रन अ हाउस, they can also be independent. So it's a very relatable story. मालती जी का कैरेक्टर कह लो तो लोगों को लगता है अगर वो सास है तो एक तरह की परसेप्शन होती है, एक तरह की छवि हो जाती है अगर तुम सास हो, तुम्हारी बहू है, बट नहीं, हर कैरेक्टर इज़ रियली वेरी फन। तो ये दिखाया गया है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज यू कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन बी वेरी, यू कैन बी फुल ऑफ लाइफ, and just because your age is just a number, and it's just that how you keep yourself and how you portray yourself. So this is for every people. So ये एक उम्मीद है कि जो भी देखेगा ये शो वो अपने आप से रिलेट ज़रूर कर पाएगा। हर कोई जो देखेगा बोलेगा कि यार ये तो मैं ऐसी हूँ, या मैं किसी को जानती हूँ जो ऐसा है, या मैं किसी को जानता हूँ जो ऐसी है। या आई थिंक ये सारी जो कैरेक्टर्स हैं ना, उनकी ऑनेस्टी, उससे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। ऑनेस्टी कह लो आप,
और जो होता है ना, हर एक कैरेक्टर का अपना एक जोक होता है जो ऑडियंस को समझ में आता है, लोग इन्जॉय करते हैं वो कैसे वो जोक कह रहा है। तो हर एक कैरेक्टर का ना जोक, उसका कहने का तरीका अलग है, तो वो उससे लोग बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो बातचीत है जो हो रही है वो हमारी जैसे बहुत आम, एकदम आम बातचीत है, जो हम लोग ऐसे जनरली जो बात करते हैं एक दूसरे दोस्त से बात करते हैं, वो लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग Actually है। कहा जाए तो हर कैरेक्टर में और उसके रियल लाइफ जो वो है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो ऑडियंस है वो रिलेट कर पाएगी, क्योंकि हम लोगों ने खुद रिलेट किया है हमारे कैरेक्टर्स को। तो आई कैन डेफिनेटली बी श्योर कि वो लोग भी रिलेट करेंगे, बिकॉज ये बहुत डेली लाइफ की चीज़ें हैं और बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हर इंसान में होती है। अगर मेरी बात करें तो लखिया, वो 20 साल की लड़की है, उसकी शादी हो गई है, 6 महीने होते हैं उसकी शादी को, और फिर भी उसे कुछ करना है अपनी लाइफ में, उसे घर चलाना है अपना। सोनल की बात करें तो वो कितना मतलब इंस्पायरिंग एक तरह से एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर हो सकता है कि वो उसे खूबसूरत बनना है, बट फिर वो उसके ऊपर निकल के आती है कि मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ मैं। एंड परितोष वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि आई एम दिस वे, अगर मैं मर्द हूँ दिखने में, मेरे अंदर औरत है, एक्सेप्ट करता है। और बहुत लोग हैं ऐसे हमारी लाइफ में भी। आसपास की कहानी, हाँ, किसी मोहल्ले की कहानी। एग्जैक्टली और सबकी लाइफ में लव गुरु होते हैं। और हमारे आप कह रहे हैं कि पीओसओ की बात normal हमारे है, बहुत पीएसओ में normal भी है। हमारे गुरु हैं। आपको भी मैसेजेस आते हैं, हमें भी मैसेजेस आते हैं, आपको दोस्ती करनी है, श्रेया हूँ मैं। ये हर किसी को मैसेजेस आते हैं, तो ये बहुत आम चीज़ है। ये ऐसे कॉल सेंटर्स काफ़ी जगहों पे चल रहे हैं, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में। और पहले जब इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था तो ऐसा लगता कि अरे ये क्या हो गया है, बट अब ऐसा लगता है कि नो, सो व्हाट दे बेसिकली डू इज़ दे जस्ट वांट टू टॉक टू पीपल हु आर लोनली। तो ये बहुत आम चीज़ है। अब जब कोई सुनता है पीओसओ फोन सेक्स ऑपरेटर तो एक तरह का अलग घंटी बजने लगता है, बट हम जब कहे मूवीज़ लाइक डॉली किट्टी और चमकते सितारे, ड्रीम गर्ल, तो इन सब मूवीज़ में और मेरी सुलू, इन सब में दिखाया गया है, तुम्हारी सुलू, इन सब में दिखाया गया है कि यू डोंट हैव टू पोर्ट्रे सेक्सी बाय शेडिंग क्लोथ्स और डूइंग अ बेड सीन और डूइंग अ लिप्स kiss or something of that sort. You can show sexy by your voice also, the way you speak, and this is what the show is all about. Like, Talking yeah, about phone sex is not bad. We can talk openly. मतलब लोगों को लगता है कि सेक्स की बातें करना is not so good. So it's not. क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको? कुछ एक डायलॉग बोल दो, कुछ एक डायलॉग बोल दो। तो चले अब सोनल अपने रंग से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, तो वो अपने किसी एक क्लाइंट से बात करती है, तो क्योंकि उसको पता है उसके क्लाइंट को सुनना है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो अपने क्लाइंट से बोलती है कि दूध जैसी गोरी हूँ मैं, ऊपर से ब्लडी रेड ब्लाउज पहने रखी है, सफ़ेद पे लाल, समझते हो। सो ये एक तरह का पिक्चर दिखा रही है अपने क्लाइंट को, क्योंकि फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो उसको इमेजिन करवा रही है कि देखो कि मैं ऐसी हूँ, मैंने ये पहने रखा है। सो ये यही करने की कोशिश कर रहे हैं हम, फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर जा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और हमको जो कॉल कर रहे हैं तो बस फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर जाते हैं हम। मैं ये आपके लिए सस्पेंस रखने वाली हूँ। लकिया को देखने के लिए आपको हेलो जी देखना पड़ेगा। मैं आंख बंद करने का नहीं बोल रही हूँ। 8 बजे आपको लकिया को देखना है, हेलो जी को देखना है। एक्चुअली वो आप देख पाएंगे कि यार एक काम वाली इन सब से उठ के वो उसे पीएसओ बनना है। वो मतलब वो क्या क्या करती है, एक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक जो लॉन्ड्री गर्ल है वो ये सब भी करेगी, बट उसको एक्सप्लोर करना है। बहुत फन लविंग है, आप लोगों को अच्छा लगेगा देख के। और नेक्स्ट मैं देने वाली हूँ परी को। आर यू रेडी विद योर डायलॉग? Yes, I'm ready with my dialogue. ओके, आपने ट्रेलर गोइंग फॉर द टेक। तो ट्रेलर में मैं बोलता हूँ कि एक असली औरत जानती है कि मर्द के दिल का रास्ता रसोई घर के अंदर से नहीं, रज़ाई के अंदर से निकलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।